कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले से जब तीन लोगों को रौंद कर काफिला जब आगे बढ़ जाता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, तुरंत ही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उस पर सोशल मीडिया पर तहलका मचता है, लोग सवाल करते हैं, तरह तरह के जब सवाल उठने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या सत्ता का गुरूर, ऐसा क्या सत्ता का नशा कि 2 लोगों की मौत हुई, खबर भी लगी, लेकिन उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय चट फरार हो गए, फट भाग गए, इस तरीके की बात कही जाने लगी। सत्ता का गुरूर इतना है, पैसे का घमंड इतना है, सत्ता के पावर का नशा इतना है कि 2-2 परिवार के चिराग को बुझा दिया गया। इस तरीके के सवाल जब लगातार खड़ा होने लगे, लगातार पूछा जाने लगा कि अभी तो सांसद के सिर्फ बेटे हैं, चुनाव अभी हुआ है, अभी सांसद बने भी नहीं है, तब इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि 2 बच्चों की मौत हो गई, उफ तक नहीं किया, मुड़ के देखने तक नहीं आए। अब निकल गई उनका काफिला, उनके काफिले से 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है, लेकिन करण भूषण सिंह ने उफ तक नहीं की। इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जाने लगे। लगातार जब इस तरीके का सवाल पूछा जाने लगा तो करण भूषण सिंह ने अब जो कुछ भी कहा है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि करण भूषण सिंह के नजरिए से इस पूरी घटना को अगर आप देखते हैं तो ये घटना कुछ ऐसी दिखती है कि करण भूषण सिंह ये बताते हैं कि 2 बच्चे जो काफ़ी कम उम्र के थे उनके मौत की पूरी संवेदना है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया ये सिर्फ दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। और करण भूषण सिंह ने जो कुछ भी बताया है ऑन कैमरा आकर वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि करण भूषण सिंह ने यह बताया कि एक गाड़ी थी, उस पर 2 बच्चे सवार थे, वो लोग पेट्रोल पंप की तरफ गए, पेट्रोल पंप की तरफ से जब वो निकल रहे थे तो सड़क किनारे एक बैठी महिला थी, जिससे उस बाइक और महिला के बीच में एक टक्कर हुई, एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने बाइक संभाल नहीं पाई, बाइक जो है वो रोड की तरफ आने लगी और गाड़ी से बाइक का टक्कर हो गया और बाइक पर जो लोग थे, जो 2 बच्चे थे, उनका तुरंत ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद करण भूषण सिंह ये बताते हैं कि हमें जैसे ही जब ये सारी जो घटना हुई उससे मैं करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर था। मुझे फ़ोन पर जब इस तरीके की घटना के बारे में पता चला तो जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता चला मैंने तुरंत ही अपनी एक गाड़ी वहाँ पर भेजी। गाड़ी में अपने परिवार के कुछ लोगों को भी भेजा, गाड़ी से उस परिवार के लोग जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको उठाया गया, वहाँ से अस्पताल ले गए। मेरे परिवार के लोग साथ बने रहे, अस्पताल ले जाने तक, इलाज होने तक, मौत होने तक, मिट्टी तक, पोस्टमार्टम तक मेरे परिवार के लोग लगातार वहां पर बने रहे। मेरी पूरी संवेदना है उन परिवार के साथ। उन्होंने आगे कहा कि जो 2 बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनसे पूरी संवेदना है मेरे साथ, मेरी पूरी संवेदना है उनके साथ। इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए और जिस परिवार के 2 चिराग बुझे हैं वो परिवार भी मेरे पिताजी को सपोर्ट करता है, मेरे पिताजी को पसंद करने वाला वो परिवार है। इस तरीके की बात करण भूषण सिंह ये कहते हैं। लेकिन लगातार जो चीजें विपक्ष कह रहा है वो ये कह रहा है कि लखीमपुर खीरी जैसा दूसरा कांड, सत्ता के नशे में एक शहजादे का इस तरीके का किया गया कारनामा है जिसमें आम इंसान की जिंदगी एक माचिस के तिली के बराबर भी नहीं है या एक जौ के दाने के बराबर भी नहीं है, सरसों के दाने बराबर भी नहीं है। एक सत्ता के नशे में एक युवराज जब अपने काफिले को लेकर निकलते हैं तो ये देखते भी नहीं कि अगल बगल कौन है। एक इंसान जो गरीब इंसान है उसकी जिंदगी एक चींटी के बराबर भी नहीं मानी जाती, रौंद कर निकल जाते हैं, उनको फर्क तक नहीं पड़ता, पीछे मुड़ तक के भी नहीं देखते कि कौन मरा है, कितना बचा है, कितने बच गए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर समय रहते उन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया होता तो वो बच्चे जीवित होते। बच्चे तड़प रहे थे रोड पर, इस तरीके की बात भी सोशल मीडिया पर सुनने में आई है। लेकिन युवराज को फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वो एक गरीब इंसान था और चुनाव भी खत्म हो चुका है। चुनाव होता तो शायद एक नेता को इस बात की चिंता होती कि इस तरीके की चीजें जब सोशल मीडिया पर जाएंगी, इस तरीके की चीजें जब सोशल मीडिया पर दिखेंगी तो वोट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि गरीब वोटर जो होता है वो कोर वोटर होता है। वो गरीब वोटर जो होता है वो वोट देकर सरकारें बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो इस तरीके की चीजें अगर जनता के समय, चुनाव के समय चली जाती तो वोट पर खासा असर पड़ता। अब तो चुनाव भी नहीं है, फर्क किसको पड़ता है? गरीब आए और जाए। कई सरकारें लगातार गरीबी ही मिटा रही हैं लेकिन देश की गरीबी मिट नहीं पा रही। ये भारत की हकीकत है और यही भारत की सच्चाई है कि सभी आते हैं, मलाई काटते हैं, गरीबों का नाम लेते हैं,
हैं और गरीबों के मसीहा बन जाते हैं, लेकिन गरीबों की स्थिति कभी नहीं सुधरती। ये भारत की सच्चाई है और ऐसा ही कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ वो सामने है कि कैसरगंज में किस तरीके से एक काफिला निकलता है, काफिला बच्चों को रौंद कर आगे बढ़ जाता है। और करण भूषण सिंह से जब पत्रकार लोग ये सवाल पूछते हैं कि सुनिए इस तरीके की चीज हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो करण भूषण सिंह ये कहते हैं कि मुझे इस बात पर हैरानी है, मैं खुद परेशान हूं। जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैंने टीवी में देखा कि किस तरीके से मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से भी मेरा राजनीतिक करियर शुरू भी नहीं हुआ और लोग मुझे इस तरीके से विलन दिखा रहे हैं, मेरे बारे में बुराई दिखा रहे हैं। मुझे हैरानी है, मुझे परेशानी है। जिस तरीके से मेरे पापा की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, सच्चाई जानी नहीं गई, दिखाया नहीं गया और सिर्फ उन पर उंगलियां उठाई गई, उनको निशाना बनाया गया, वैसे ही मेरा राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले मुझ पर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके की बात करण भूषण सिंह कहते हैं। करण भूषण सिंह ये कहते हैं कि मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने जब टीवी में ये देखा कि मुझे सोशल मीडिया पर ये देखा कि मुझे किस तरीके से विलन बनाया जा रहा है, मेरी छवि किस तरीके से खराब की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। सच्चाई जो बताई जा रही है वो है ही नहीं। मैं तो उस काफिले में काफिला जैसा कुछ था नहीं, 4 गाड़ियों के साथ मैं कहीं जा रहा था, वहां पर ये सारी चीजें हुई। मैं जिस गाड़ी में था और जहां पर एक्सीडेंट हुआ उसके बीच में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी। करण भूषण सिंह के लोग ये बताते हैं कि दरअसल एक क्रॉसिंग थी और क्रॉसिंग से 3 गाड़ियां आगे निकल गई थी, एक गाड़ी जो पीछे रह गई थी उससे इस तरीके की घटना हुई। और जैसे ही करण भूषण सिंह को ये पता चला कि उनकी गाड़ी से इस तरीके की चीजें हुई हैं, उन्होंने मदद की पूरी कोशिश की है। अब एक बात मैं आपको और बता देती हूं कि करण भूषण सिंह के जो पिताजी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका दबदबा तो है अपने क्षेत्र में। ये बात मैं लगातार आपको बता रही हूँ, तमाम मीडिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने की भाजपा ने बड़ी कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना जरूरी है, क्योंकि पहलवान खिलाड़ी लगातार यौन हिंसा का आरोप लगा रही थी बृजभूषण शरण सिंह पे। लेकिन टिकट काटना मजबूरी भाजपा की थी, लेकिन काट नहीं पाए। उनके खुद के बेटे करण भूषण सिंह को उन्होंने टिकट दिया, क्योंकि दबदबा तो है। और लगातार ये बताया जाता है कि जो ब्राह्मण वोटर हैं, जो ठाकुर वोटर्स हैं, उन पर बृजभूषण शरण सिंह का जो है वो काफी दबदबा माना जाता है और 4-5 क्षेत्रों पर उनका काफी प्रभाव है। और एक बात और जो मैंने देखा सोशल मीडिया पर और जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उस परिवार से जो बात की जा रही है, जो शोषित परिवार है, जिसके 2 नन्हे मुन्ने या ये कह दें कि 2 नौयुवक जो पूरी जिंदगी चला सकते थे, एक बूढ़े माँ बाप का एक पिता, एक बूढ़े माँ बाप का सहारा होता है एक बेटा, वो परिवार जो बता रहा है वो हैरान करने वाला है। वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है और तड़प कर मारा गया है, इस तरीके की बात वो परिवार बता रहा है। लेकिन एफआईआर में करण भूषण सिंह का नाम तक नहीं है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी का जो गाड़ी के कागजात हैं वो करण भूषण सिंह के पिताजी बृजभूषण शरण सिंह का जो कॉलेज है उस कॉलेज के नाम पर वो लिया गया है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के जो कागजात हैं वो नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से हैं और ये जो नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके जो फाउंडर्स में नाम आता है वो बृजभूषण शरण सिंह का आता है। तो आप सोच सकते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट जिससे हुआ उस एक्सीडेंट के लिए और सारी चीजों के लिए काफिला बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का था। इन सब के होने के बावजूद भी जो शोषित परिवार है उन्होंने नाम तक नहीं लिखाया एफआईआर में। दबाव तो है, ये तो साफ नजर आता है। अब एक बात और बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह से जब इस मसले पर एक महिला पत्रकार ने, एक टीवी चैनल के महिला पत्रकार ने जब बृजभूषण शरण सिंह से इस मसले पर बात करने की कोशिश की, बृजभूषण शरण सिंह से ये पूछा कि ये बताइए क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, उन बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे जिन बच्चों की जिंदगी छीन ली गई, जिन 2 परिवारों से उनका चिराग छीन लिया गया, आप जिम्मेदारी लेंगे? महिला पत्रकार लगातार इस सवाल को बृजभूषण शरण सिंह से पूछ रही थी। पहले तो बृजभूषण शरण सिंह इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने फट से दरवाजा बंद कर दिया। जब महिला पत्रकार ने फिर से यही सवाल पूछा कि बताएंगे आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, तो इस पर बृजभूषण शरण सिंह थोड़ा झुल्लाते हुए ये कहते हैं कि जिम्मेदारी
हम क्यों लें, जिम्मेदारी हम क्यों लें? मेरी पूरी संवेदना है, मैं बहुत दुखी हूँ, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, उस परिवार से मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन जिम्मेदारी हम क्यों लें? इस पर वो महिला पत्रकार ये कहती हैं कि काफिला तो आपके बेटे करण भूषण सिंह का था, करण भूषण सिंह उस काफिले में थे, अब आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते जब काफिला उनका है? तो इस पर बृजभूषण शरण सिंह थोड़ा गुस्से में ये कहते हैं कि जाइए फांसी दिला दीजिए, आप ही सजा दिलाने वाली हुई हैं, आप ही कोर्ट हैं, आप ही जज हैं, तो जाइए आप फांसी दिला दीजिए। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा बेटा उस समय वहां मौजूद नहीं था जब ये सारी दुर्घटना हुई, उससे 3 किलोमीटर दूर मेरे बेटे की गाड़ी थी। इस तरीके की बात बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि जिम्मेदारी तो उस ड्राइवर को लेनी चाहिए जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और इस पूरी कार्रवाई में अब तक पुलिस ने एक बड़ी मुस्तैदी के साथ एक काम करके दिखाया, वो ये, अब ये नहीं पता कि इस पूरे कार्रवाई में लोगों के दबाव की वजह से जो एक भीड़ आतुर थी, जो भीड़ गुस्से में थी, जो भीड़ लगातार पुलिस स्टेशन पर और लगातार स्वास्थ्य केंद्र पर बनी हुई थी, वो भीड़ लगातार नारे भी लगा रही थी, उस भीड़ के दबाव में या पुलिस सच में बहुत एक्टिव है? लेकिन पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है, जो गाड़ी थी उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में वो बहुत एक्टिव है और जांच कर रही है, और भी जो सुराग मिलते हैं उस पर भी जो है हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी जो विपक्ष सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि पावर है, पैसा है, दबदबा है, रौब है, इसलिए युवराज को फर्क नहीं पड़ा दो गरीब परिवारों की दीपक को बुझाने का, चिराग को बुझाने का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। अगर चुनाव रहता तो ये नेता, ये मंत्री, ये विधायक आपके दरवाजे पर भी पहुंचते, हाथ भी जोड़ते, वोट भी मांगते, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है तो फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन करण भूषण सिंह यही कह रहे हैं कि मुझ पर न जाने क्यों मीडिया वाले और पत्रकार लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, इस तरीके की बात। बाकी इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जैसे ही इस मसले पर कोई और अपडेट आता है हम आपको जरूर ही बताएंगे। धन्यवाद।